हर एक दौर का मजहब नया खुदा लाया, हर एक दौर का मजहब नया खुदा लाया, करें तो हम भी मगर किस खुदा की बात करें। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों पर हमले के बाद वहां की सरकार ने जितनी तेजी से बलवाइयों के खिलाफ एक्शन लिया, उसने नरेंद्र मोदी के जादुई तिलस्म को चकनाचूर कर दिया। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने पीएम मोदी, बीजेपी और आरएसएस को भी कायदे से सबक सिखा दिया है कि देश का नागरिक होता है, चाहे उसका मजहब कुछ भी हो। नागरिकों के मजहब का सरकार से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। ऐसे में बीजेपी और आरएसएस के बड़े बड़े सुरमाओं के दिमाग की बत्ती गुल हो गई है। शेख हसीना ने साफ तौर पर कह दिया है कि हमला करने वाले किसी मजहब से ताल्लुक रखते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो भी जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। शेख हसीना ने यह भी कह दिया कि हिंदू खुद को अल्पसंख्यक ना समझें। आखिर शेख हसीना के इस बयान के क्या है मायने और कैसे विश्वगुरु भारतवर्ष के सबसे बड़े नेता को शेख हसीना ने नसीहत दे डाली है, बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी आप प्रेस कर दें ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं आप खबर की तरफ। बांग्लादेश में दुर्गा पूजा के मौके पर हिंदू मंदिरों पर हमले के 2 दिन बाद बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने के अपने बयान को एक बार फिर से दोहराया है और कहा है कि हिंदुओं को हर हाल में हिफाजत की जाएगी। बांग्लादेश की सरकार लगातार हिंदुओं की तहफ्फुज़ को लेकर बोलती रही है, लेकिन शेख हसीना ने भारत को भी आगाह कर दिया है और इशारों ही इशारों में पीएम मोदी को राजधर्म निभाने की नसीहत भी दे दी है। शेख हसीना ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर भारत को भी सतर्क रहना चाहिए। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए जिससे बांग्लादेश में हिंदुओं पर असर पड़े। दरअसल गुरुवार को बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ढाका के ढाकेश्वरी मंदिर में दुर्गा पूजा के मौके पर हिंदुओं को पूजा की बधाई देते हुए एक बड़ा बयान दिया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुई शेख हसीना ने सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि कोमिल्ला में दुर्गा पूजा स्थल और हिंदू मंदिरों पर हमला करने वाले बचेंगे नहीं। कोमिल्ला में हुए हमले की जांच होगी और किसी भी दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा। इन हमलों में बांग्लादेश के चांदपुर में 4 लोगों की मौत हुई है। ढाकेश्वरी बांग्लादेश का सबसे बड़ा मंदिर है और इसके नाम पर ही राजधानी ढाका का नाम पड़ा है। 2018 की दुर्गा पूजा में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने दुर्गा पूजा के मौके पर राजधानी ढाका स्थित ढाकेश्वरी हिंदू मंदिर को 1.5 बीघा जमीन दी थी। बांग्लादेश के मशहूर अंग्रेजी अखबार ढाका ट्रिब्यून के मुताबिक शेख हसीना ने कहा कि कोई मायने नहीं रखता है कि दोषी किस मजहब से ताल्लुक रखते हैं, चाहे दोषी कोई भी हो उसे पकड़ा जाएगा और उसे सजा मिलेगी। इस बारे में बीबीसी ने बड़े विस्तार से इस घटना को कवर किया है। इस मामले में बांग्लादेश के पूर्व विदेश सचिव तौहीद हुसैन ने बीबीसी बांग्ला सेवा से कहा कि यह पहली बार है जब बांग्लादेश के सुप्रीम लीडर ने खुलकर भारत के भीतर होने वाले वाकयों पर चिंता जताई गई है। दरअसल भारत में नरेंद्र मोदी की सरकार में सरकारी सिस्टम और कट्टरपंथी ताकतों ने जिस तरह से अल्पसंख्यकों को लगातार निशाना बनाने की घटनाएं सामने आती रही हैं, उसने पूरी दुनिया में भारत को सेकुलर इमेज को झटका लगा है। पूर्व विदेश सचिव ने कहा कि आमतौर पर हम भारत को इस तरह से साफ संकेत देते हैं, भले इसे लेकर बात होती रही है। भारत की सत्ताधारी बीजेपी में सबसे शक्तिशाली शख्स ने भी बांग्लादेश को लेकर अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था, तब भी हमने इतना खुलकर नहीं बोला था। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले अमित शाह ने बांग्लादेश के अवैध प्रवासियों के लिए सख्त भाषा का इस्तेमाल किया था। इसे लेकर बांग्लादेश में काफी विरोध हुआ था। इसके बावजूद सरकार की तरफ से कुछ भी खुलकर नहीं कहा गया था। बुधवार को शेख हसीना ने जो कुछ भी कहा उसे अपवाद की तरह देखा जा रहा है। शेख हसीना के बयान पर तौहीद हुसैन कहते हैं कि यह साफ तौर पर भारत को संदेश है कि भारत को इस पर ध्यान देना चाहिए। उनका बयान बिल्कुल सच है क्योंकि हमने 1992 में बाबरी विध्वंस के बाद क्या हुआ था उसे देखा है। 2014 में बीजेपी के केंद्र में आने के बाद से भारत में धर्मनिरपेक्ष छवि पर खतरा मंडरा रहा है। मुसलमानों के साथ भेदभाव की लगातार खबरें भी सामने आती रही हैं। कई ऐसे वाकये देखने को मिले हैं जब मजहब के आधार पर लोगों को मारा गया।
बीबीसी बंगला के मुताबिक शेख हसीना ने भारत को भी नसीहत देते हुए कहा कि उसे उपद्रवियों को लेकर सख्त होना चाहिए। शेख हसीना ने कहा, यहां तक कि भारत में भी ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए जिससे हमारे देश पर प्रभाव पड़े और हमारे हिंदुओं को मुश्किलों का सामना करना पड़े। भारत में कुछ होता है तो हमारे यहाँ के हिंदू प्रभावित होते हैं। भारत को भी इसे लेकर सतर्क रहने की जरूरत है। शेख हसीना ने कहा, दुनिया भर में बढ़ती आतंकवादी गतिविधियों से हम भी प्रभावित हुए हैं। इसे लेकर न केवल हमें सतर्क रहना है बल्कि पड़ोसी मुल्क को भी रहना है। पड़ोसी भारत ने बांग्लादेश की आजादी में बहुत बड़ा योगदान दिया था, जिसे लेकर हम हमेशा ही भारत के आभारी रहते हैं। बांग्लादेश पूजा उत्सव परिषद के अध्यक्ष मिलन क्रांति दत्त ने बीबीसी से कहा है कि पूजा स्थलों पर हम हमले और हिंसाओं से सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ी हैं। ये सुनियोजित हमले हैं, इसलिए हिंदू समुदाय डरा हुआ है। वहीं शेख हसीना इस घटना पर बोलते हुए कहा कि कौमिल्ला के मंदिर में तोड़फोड़ एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है जो हिंदुओं को उनकी सुरक्षा की यकीन दिलाने में नाकाम रहा है, और जिनकी कोई विचारधारा नहीं है वे लोग ही इस तरह के हमले कर सकते हैं। शेख हसीना ने कहा, हमें कई जानकारियां मिल रही हैं, हम उन्हें जरूर पकड़ेंगे जो हमले में शामिल थे। ये तकनीक का जमाना है, उन्हें जरूर पकड़ा जाएगा। हमने ऐसा अतीत में भी किया है और भविष्य में भी करेंगे। दोषियों को सजा मिलेगी, दोषियों को ऐसी सजा मिलेगी कि याद रहेगा और भविष्य में कोई दोबारा भी करने की हिम्मत नहीं करेगा। हालांकि बांग्लादेश के पूर्व विदेश सचिव तौहीद हुसैन को लगता है कि बीजेपी की सरकार शेख हसीना के बयान को बहुत अहमियत नहीं देगी। वे कहते हैं कि बीजेपी का एजेंडा स्पष्ट है। वे जानते हैं कि सांप्रदायिक सियासत सत्ता के लिए कर रहे हैं। सत्ता में आने से पहले बीजेपी ने भारत में आर्थिक तरक्की का वादा किया था, गुजरात मॉडल की बात की थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी के पास आर्थिक मोर्चे पर कुछ करने के लिए है। ऐसे में धर्म उसके लिए एकमात्र सहारा है। इसके बाद अब सुनिए शेख हसीना अपने देश के अल्पसंख्यक हिंदुओं से क्या कहा है। शेख हसीना ने सभी से मिलकर काम करने और ऐसी घटनाओं से सतर्क रहने की अपील की है और कहा कि चाहे किसी भी जाति, धर्म या पंथ के हों, यहां त्योहार एक साथ मनाया जाएगा। धर्म व्यक्तिगत होता है जबकि त्योहार सबके लिए होता है और हम सभी त्योहारों को एक साथ मिलकर मनाते हैं। लेकिन कुछ लोग मजहब में अंधे होते हैं और ऐसे लोग हमेशा सांप्रदायिक टकराव पैदा करते हैं। ऐसे लोग केवल मुस्लिम में ही नहीं हैं बल्कि दूसरे धर्मों में भी हैं। अगर हम साथ मिलकर काम करेंगे तो ऐसे लोग कामयाब नहीं होंगे। शेख हसीना ने यह भी कहा, कौमिल्ला ने इस तरह का हमला तब हुआ है जब मुल्क तेजी से प्रगति की ओर बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा, हमारा यही लक्ष्य है कि देश को समस्या से निकालें। दरअसल बुधवार को कौमिल्ला में सोशल मीडिया पर कुरान के अपमान की खबर से तनाव बढ़ गया था। सोशल मीडिया पर कहा गया था कि ननवार दीघी में दुर्गा पूजा स्थल पर कुरान का अपमान हुआ है। इसके बाद कई दुर्गा पूजा स्थलों पर हमले हुए। शेख हसीना ने बांग्लादेश के हिंदुओं से यह भी कहा कि वे खुद को अल्पसंख्यक ना माने और दूसरे धर्म के लोगों की तरह वो भी अपने कर्मकांडों का आयोजन करते रहें। सभी धर्म के लोग इसी मिट्टी में जन्मे हैं और पले बड़े हैं। तो ये थी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना जो पीएम मोदी को राजधर्म का पाठ पढ़ा गई। लेकिन अगर हमारे देश की बात की जाए तो ऐसा लगता है कि सत्ता, प्रशासन और सरकार सभी मिलकर मुसलमानों को दोयम दर्जे का नागरिक बनाने पर तुले हैं। लेकिन एक छोटे से देश ने भारत जैसे दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश पर सवाल तो खड़ा कर ही दिया, लेकिन समझदार के लिए तो इशारा ही काफी है। पर यहाँ तो बांग्लादेश ने साफ साफ खुलकर मोदी को राजधर्म निभाने की नसीहत दे डाली। और चलते चलते आखिर में गोपाल दास नीरज ने भी क्या खूब फरमाया है, अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए, अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें। और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स मेल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद।
तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें